हेलो स्टूडेंट्स, आज सीए फाउंडेशन में 25 का जो पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग, वो आपका हो गया। और इस पेपर का मैं एनालिसिस बताऊंगा, साथ में अगला जो पेपर है बिजनेस लॉ, उसको पढ़ने का तरीका या किस तरीके से कंसोलिडेट करें जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स ला सकें, ये भी मैं बताऊंगा। तो आप इसको पूरा देखें वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर करें और वैसा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें। तो आज का पेपर मैंने डिफरेंट बच्चों से बात की, तो ये तो क्लियर है कि पेपर तो इजी है, यानी इस पेपर में कोई भी ऐसे एडजस्टमेंट नहीं आए जो आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस के बाहर है। इवन जैसे आईसीआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के सारे एडजस्टमेंट आए हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कंसेप्ट तो बहुत सारी है और आईसीआई मॉड्यूल में पूरे क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, तो कुछ कंसेप्ट नई ऐड करके दे देता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पेपर बिल्कुल सिंपल है, पहली बात। दूसरा है कि पेपर थोड़ा सा लेंदी है, और थोड़ा सा लेंदी भी बच्चों को इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। ज़्यादातर क्वेश्चन वो ऑडिटिंग टेक्निक से सोल्व करते हैं कि देख देख के कर लिया, तो खुद नहीं करने की वजह से थोड़ा स्पीड कम रहती है। लेकिन ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है। तो इसकी जो पेपर बच्चों का नॉर्मली 90 के मार्क्स के आसपास तक का मैक्सिमम बच्चों का हुआ है। 10 एक नंबर का पेपर थोड़ा सा रहा, और वो भी इसलिए क्योंकि जो है पेपर का थोड़ा साइज लेंदी था बच्चों के अकॉर्डिंगली। हालांकि 5-7% बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन अपन मेजोरिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा आईसीआई की तरफ से बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटी है कि पूरा पेपर बच्चों का अटेम्प्ट नहीं हो पाया। तो इस पेपर को तो आप अब भूल जाएं, इसको कोई आपको आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है। आप इतना सा देखेंगे पेपर मॉडरेट है, यानी नॉर्मल पेपर है, न टफ है न ज़्यादा इजी है, थोड़ा लेंथी जरूर है, जिससे कि बच्चे 10 मार्क्स के आसपास तक के क्वेश्चन रह रहे हैं। अब अगला पेपर जो आपका बिजनेस लॉ का है, और बिजनेस लॉ ध्यान रखना बच्चों को मार्क्स दिलाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए बिजनेस लॉ को थोड़ा सा ढंग से कंसोलिडेट करना है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आईसीआई की मॉडल को आपने जो बार बार पढ़ोगे तो वो जो लैंग्वेज आपको ध्यान रहती है उसी लैंग्वेज में लिखना है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये तो है आपका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए। और जो आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है, उस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा आप ये देखो कि रेलेवेंट कौन सा प्रोविजन इसमें अप्लाई होता है। तो पहले तो रेलेवेंट आपको प्रोविजन समझाना है। प्रोविजन समझाने के बाद में आप अगर कोई एक्सेप्शन का क्वेश्चन है तो एक्सेप्शन भी लिखना है। तो प्रोविजन एंड एक्सेप्शन एक तो ये हो गया। इसके बाद में आप जो भी केस के फैक्ट हैं उसको डिस्कस करके और ये बताओगे कि साहब इस केस के जो फैक्ट्स हैं ये इस लॉ के अकॉर्डिंगली है या लॉ के अगेंस्ट में है। तो ये एक केस डिस्कशन लॉ के साथ कंपेरिजन कहलाता है, जिसको रीजन बोलते हैं। और लास्ट में जाके कंक्लूजन बताओगे, डिसीजन बताओगे। तो कुल मिला के आपका प्रोविजन हो गया, एक्सेप्शन हो गया, अगर जरूरत है तो केस का डिस्कशन यानी केस के फैक्ट्स का जो प्रोविजन के साथ में कंपैरिजन, और लास्ट में जाके कंक्लूजन। ये इन पार्ट्स में आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और लॉ में लिखने का तरीका ये रखना है कि खुले खुले लिखो। आप इस तरीके से इजी खुला खुला लिखो, बड़ा अक्षर लिखो कि दूर से भी देखे तो एग्जामिनर को माइंड पे स्ट्रेस नहीं लगाना पड़े। क्योंकि आप सोचोगे कि यार वो माइंड पे स्ट्रेस डाल के पड़ेगा, तो ऐसी गलतफहमी में मत रहना। उसको दूर से दिखना चाहिए कि हाँ क्या लिखा है क्या नहीं लिखना। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज, बिल्कुल आप खुले खुले लिखना, जिससे कि उसको कंजस्टेशन का चक्कर नहीं रहे और वो आराम से उसको दिख जाए और वो देख के और आपको मार्क्स दे दे। जैसे मान लीजिए आप ये कर सकते हैं, जैसे 1-2-3 लाइन का पैराग्राफ लिखा आपने, इसके बाद एक लाइन छोड़ दिया, फिर 2-3 लाइन लिखा, एक लाइन छोड़ दिया। इस तरीके से मतलब आप थोड़ा लेके चलो जिससे कि दूर दूर से आपको दिख जाए। आपको ये लेके चलना है। सेक्शन नंबर देखो आपको याद रहता ठीक है, नहीं याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए अलग से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन नंबर आप क्योंकि सीए बनने जा रहे हो तो साथ साथ रिवाइज करते देखते जाओ, याद रहता ठीक है लिख देना, नहीं याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। और माइंड पॉजिटिव रहो। और ये ध्यान रखना कि अब आपका जो कंसोलिडेट करने का पढ़ने का टाइम है वो केवल और केवल जो आपने मैटर पढ़ रखा है, जैसे आईसीआई का स्टडी मैटर आपने पढ़ रखा है, या जैसे कुछ थोड़े बहुत आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन सोल्यूशन कर रखा है,
वही देखना, नया मैटर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अपने पास में नया मैटर देखने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो एग्जिस्टिंग मैटर है उसी को देखना है। और बहुत सारे लोग अब जैसे मैराथन, रिवीजन क्लास और ये अलग से एडिशनल क्वेश्चन बैंक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सारे लोग ये मार्केट वाले जो है ये प्रोवाइड करेंगे। ये आप लोगों के किसी भी काम पे नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की यूनिक प्रॉब्लम है, उसको यूनिक चीज़ों में डाउट है। तो एक जनरल चीज़ जो है वो स्पेशलिटी के ऊपर हावी नहीं हो सकती। इसलिए आप लोगों को जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसको आप पूरा करो, बाकी दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से पूरा पॉजिटिव रह के मेहनत करो तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहो और आपका रिजल्ट आएगा। आपने मेहनत करी है, अपने आप पे विश्वास रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो, आपका पेपर अच्छा होगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।